गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, कल की क्लास में मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ था कि जो कल की क्लास में डिस्कस किया गया था कि नंबर सिस्टम के बारे में ना। बेसिकली यहाँ पे बाइनरी क्या होता है, ठीक है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये तो आपने देख ही लिया था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे, कोई किसी कोई प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वत्सल, अनुराग, रविंद्र। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरमान, ज्योति। गुड मॉर्निंग विदुषी। ओके, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन है किसी को? कल की क्लास जो हुई थी उसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को? ओके, तो बाइनरी में क्या था? जो ऐसा कोई नंबर सिस्टम जो 0 और 1 को यूज करता हो, क्या होगा? बाइनरी होगा। ऑक्टल क्या था? ऐसा कोई नंबर सिस्टम जो 8 सिंबल यूज करता हो, 0 से लेके 7 तक का, वो क्या होगा? ऑक्टल होगा। और डेसिमल क्या था? ऐसा कोई नंबर सिस्टम जो 0 से लेके 9 तक के सिंबल्स को यूज कर रहा था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? डेसिमल। और हेक्साडेसिमल क्या था? जो 0 से लेके 9 और A to F, जहाँ पे A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू क्या थी? 15 थी। ये यहाँ तक हो चुका था। क्लियर है? कोई क्वेरी किसी की? अनु ओके। जी जी, आज कन्वर्जन ही चलेगा। हम एक टाइप के नंबर को दूसरे में यहाँ पे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ओके, किसी कोई क्वेरी? ओके ओके, ऋतिक, कमलेश, ओके, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कन्वर्जन को देखते हैं, कन्वर्जन होता क्या है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि नंबर सिस्टम में आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के नंबर पढ़ाए गए हैं। पहला क्या है? बाइनरी। दूसरा क्या है? ऑक्टल। और तीसरा यहाँ पे क्या है? डेसिमल। और फोर्थ है हेक्साडेसिमल। फोर्थ क्या है? हेक्साडेसिमल। इसके बाद यहाँ पर बाइनरी में आपको बताया गया था कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम 0 और 1 का यूज करता हो, सिर्फ दो सिंबल 0 और 1 का, और बेस उसका क्या होता है? 2 होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी। अगर कोई नंबर सिस्टम 0 से लेके 7 तक के डिजिट को यूज करता हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और बेस क्या होता हो? 8 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टल। कोई भी नंबर सिस्टम जो 0 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज करता है, उसका बेस क्या होता है? 10, उसे क्या बोलते हैं? डेसिमल। और कोई भी नंबर सिस्टम जो 0 से लेके 9 और साथ ही साथ ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इन सारे सिंबल्स क्या करता हो? यूज करता हो, और बेस क्या हो? 16 से हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सा डेसिमल। और ध्यान रखिएगा, जहां पर ए की वैल्यू क्या होगी? आपकी 10 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 11 होगी। सी की वैल्यू क्या होगी? 12 है। डी क्या है? 13 है। ई क्या है? 14 है। और एफ क्या है? 15 है। यही पढ़ाया गया था आपको कहाँ पे? लास्ट क्लास में। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपकी क्या होंगी? क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कन्वर्जन। क्या है? कन्वर्जन। क्लियर? तो आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक टाइप के नंबर को दूसरे टाइप में यहाँ पे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सौरभ, रविंद्र, वेरी गुड। कौशल, ओके। ज्योति, ओके। ऋतिक, अनुराग, अरमान, ओके।
इसमें जो आपका कन्वर्जन में सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एक टाइप के नंबर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तुम्हारा स्टार्टअप क्या होगा, हम उसी को सबसे पहले चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं जो जिसकी हमें जरूरत भी है। मैंने आपको बताया था कि पहले ही क्लास में कन्वर्जन क्यों पढ़ते हैं, फिलहाल एक बार मैं फिर से रिवाइज यहाँ पे कर दे रहा हूँ। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, ये क्या है, कंप्यूटर्स है। ये क्या है, कंप्यूटर। ये कोई है कंप्यूटर। ठीक है, इतना समझना क्या है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का काम होता है, आप फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं, और जितने भी टीचर्स आपको स्टार्ट करते हैं सब कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। मैं भी बताया था कंप्यूटर क्या है, आपके पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब मैंने बोला था यार, एडिशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, एडिशन प्रोसेस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इस टाइप से क्या करता है वो, प्रोसेस करता है। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे काम करता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं करता। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस कब करता है, जब हम लोग इसको इन कुछ वैल्यू देते हैं। जब तक कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं देंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा। इसका मतलब है, आप सब जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, इसका मतलब जैसे यहाँ पे कोई इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, कोई ना कोई डिवाइस है, कीबोर्ड मान लो, आपने क्या मान लिया, कीबोर्ड मान लिया। अब कीबोर्ड से आप या कोई 2 और 3 प्रेस करते हो, 2 और 3 यहाँ जाता है। सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, इसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ऐड करना होगा तो ऐड करता है, आप जो कहोगे सिस्टम को वही करेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो प्लस करना है तो प्लस करेगा। और प्लस करने के बाद एक आपके पास क्या कोई स्क्रीन होती है, इसे मॉनिटर बोलते हैं। तो ये इस पे क्या होता है, ये डिस्प्ले हो जाता है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा वर्क पूरा यही कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पर 2 3 ये इनपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो। जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है। वो क्या होता है, इनपुट होता है। और जो भी कंप्यूटर हमें देता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आप सभी को पता है इनपुट आउटपुट के बारे में, आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। अब देखिए, इतना तो आप सब जानते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने वाला, चेंज करने वाला हूँ कि यार ये जो कंप्यूटर होता है, जैसे मैंने डिस्कस भी किया था कि जो कंप्यूटर होता है ये क्या समझता है, बाइनरी समझता है। क्या समझते हैं यहाँ पे, बाइनरी। ये जो हमारा कंप्यूटर होता है क्या समझता है, बाइनरी समझता है। ठीक है, अगर ये बाइनरी समझता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये किसको सिर्फ जानता है, 0 और 1 को जानता है। तो अगर आप 0 1 के फॉर्म में, 0 1 के रिस्पेक्ट में बोलेंगे इसको, या 0 1 के तरीके से आप इसको बोलेंगे, कोई चीज देंगे, तभी जाके समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको हिंदी आती है तो कोई बंदा हिंदी में बोलेगा तभी तो आपको समझ में आएगा। और आप यहाँ पे पर्सन होता है, यहाँ पे क्या होता है, पर्सन होता है, ह्यूमन भी होता है। ठीक है, जो इनपुट देता है। इसका मतलब है ह्यूमन, क्या आपको क्या आता है, नंबर का मतलब आपको क्या आता है, जो डेसिमल नंबर आप पढ़ चुके हो तो आपको डेसिमल आता है, 0 से 9 आता है, ए से जेड आता है। आप इस लैंग्वेज में बात करते हैं, नंबर मतलब आप क्या समझते हैं, सिंबल मतलब क्या जानते हैं आप, 0 से 9 A to Z, ठीक है, ये सब जानते हैं आप। तो आप इसी तरीके से 2 और 3 प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर क्या जानता है, 0 और 1 जानता है। तो कंप्यूटर कभी भी इस चीज को डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा। अब मतलब आप इंग्लिश में यहाँ बोल रहे हैं और ये हिंदी जानता है, तो क्या समझ पाएगा, नहीं। तो कोई ऐसा बंदा यहाँ पे जरूर होगा, कोई ऐसा ट्रांसलेटर जरूर होगा जो इस टाइप के नंबर को दूसरे में क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो ये डेसिमल नंबर है, जो ये डेसिमल नंबर क्या है, 0 to 9, 0 to 9। तो यहाँ पे जो 0 to 9 डेसिमल नंबर है, इसको सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने क्या प्रेस किया था, 2। तो 2 जो यहाँ गया, 2 पहले किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। ठीक है, 0 1 के फॉर्म में। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये 2 की बाइनरी है, अभी तो आपको पता नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी आप सीख जाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक यही है। और 3 की बाइनरी में लिख दे रहा हूँ, 0 0 1 1, ये 3 की बाइनरी है, किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है। तो अब बताइए, जब ये कंप्यूटर के पास जाएगा तो कंप्यूटर इसे समझ लेगा कि नहीं समझ लेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके, नहीं होनी चाहिए ना, वेरी गुड, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 2 था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी आपका क्या 3 था, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। जब दोनों बाइनरी में कन्वर्ट हो चुके हैं तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब जाके जो कंप्यूटर्स होगा, यहाँ पे आप खुद ही बताइए, कंप्यूटर क्या जानता है, 0 और 1 जानता है। तो यार 0 1 के फॉर्म में मिले इसे तो क्या करेगा, प्रोसेस तो कर ही देगा। इसका मतलब अब ये ऐड कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐड करने के बाद, ठीक है, आगे अपना रिजल्ट वगैरह
प्रोड्यूस करेगा। वो हमें आगे आपको और ज्यादा हम कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना चाहते और प्रोसेस कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। ये भी अलग प्रोसेस है, कैसे आउटपुट आता है, क्या क्या उसमें होता है। बट हमारा काम ये था कि हमारा जो डेसिमल नंबर है, 2 3 कैसे नंबर है, डेसिमल नंबर थे। मैंने बताया था पर्सन क्या जानता है, डेसिमल नंबर जानता है। तो हमारा जो डेसिमल नंबर था उसको सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप बताओ यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं सभी की? पहला काम क्या है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस कर। इसीलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं कि जो हमारा डेसिमल होगा, सबसे पहले उसको इसमें करना है, बाइनरी में करना है। ठीक है, तुम्हारा पहला कन्वर्जन क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ओके कनक, वेरी गुड। रविंद्र, सौरभ, गुड गुड गुड। ओके ज्योति, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कन्वर्जन क्यों पढ़ते हैं। बेसिक एक तरीका कि हमारा, हम जो बोलते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो मीडियम कुछ और, सिस्टम कुछ और होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन डेसिमल होता है, और कंप्यूटर का क्या होता है, बाइनरी होता है। इसलिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि हमारे सिस्टम को कंप्यूटर में के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वो चीजें कैसे होती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप डालिएगा यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो हेडिंग डालिएगा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। देखिए इसमें क्या करना होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये आपको एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा। डेसिमल नंबर क्या, 25 है। ये 25 आपको दिया जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क का मतलब कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, बेस टू लगा दिया, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको इस 25 को, जो 25 कीबोर्ड से प्रेस करते हो, वो कंप्यूटर के पास किस फॉर्म में पहुंचता है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम यहाँ पे ये होगा कि प्रोसेस में ये है कि आपको 25 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 को 2 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये 0 ना हो जाए या 2 से छोटा ना हो जाए। आप दोनों बोल सकते हो, या तो 0 हो जाए या 2 से छोटा हो जाए। जब 2 से छोटा हो जाएगा वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले क्या करने वाले हैं, 25 को 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा आपका 25। लिखने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, बाकी बात वही है, जैसे आप डिवाइड करते हो। 2, 2 से मैं डिवाइड करूंगा, आप इसको बताइए कितने टाइम डिवाइड होगा। सभी लोग बताइए कितने टाइम डिवाइड होगा। कितने टाइम का मतलब ये है, 25 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 5, 2 2 जा 4। एक क्या बच गया, रिमाइंडर। ये क्या है आपका, रिमाइंडर है, CS है ना। ये क्या है, कोसेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। जो हम बोलते हैं हिंदी में भागफल बोलते हैं, ठीक है, वो कोसेंट यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करें, ध्यान रखिए भाई, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि यार ये कोसेंट साइड में है और रिमाइंडर नीचे है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट करना है। रिमाइंडर को साइड में लिखना है, जो आएगा उसको साइड में लिखना है, और कोसेंट को नीचे लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, हाँ सभी का सही है, वेरी गुड। कोसेंट आपका क्या है, 12 है, और रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है। ओके वेरी गुड। अगली बार बताइए यहाँ पे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, मतलब तब तक करेंगे जब तक कि ये 2 से छोटा ना हो जाए, ये नंबर कौन, 12, 25 2 से छोटा ना हो जाए। अब कितना टाइम जाएगा, एक दो बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको आगे से करना है। 2 6 जाए, यहाँ पे क्या होगा, 12। रिमाइंडर बचाओ क्या आ गया, सॉरी रिमाइंडर बताओ क्या आ गया, 0। कोसेंट क्या आ गया, 6। कोसेंट को नीचे लिखना है, कोसेंट को याद रखना, कोसेंट को नीचे लिखना है, रिमाइंडर को साइड में लिखना है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 60। ओके ओके, गुड गुड। ओके ऋतिक, कमलेश, ओके वेरी गुड। कनक, सौरभ, गुड गुड।
रविंद्र, रितेश, वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे, ये आपका है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 टाइम जाएगा, कितने टाइम गया नीचे लिखेंगे, जितने टाइम जाएगा उसको नहीं, ये टाइम होता है, ये क्या होता है, टाइम्स होता है, कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है तो 6 नीचे लिखेंगे। कितना रिमाइंडर बच रहा है यार, 2 3 जा 6 होता ही है, कुछ नहीं बचेगा, 0। फिर 2 से करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितने टाइम, 1 टाइम। 2 1 जा, देखो 2 से करो इसको, 2 से 3 करो तो 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है। एक रिमाइंडर बच गया, और एक क्या है, क्वोशंट विथ, क्वोशंट नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे। मैं बताओ यहीं रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे रोक दो, ठीक है, तब भी सही है, आगे बढ़ोगे तो भी सही है। तो आप यहाँ पे रोक के, अभी के लिए, बाद में मैं आगे बता दूंगा अगर आगे तक भी ले जाना हो तो। जब छोटा हो जाए, अब देखिए 2 से ये छोटा हो गया, अब डिवाइड होगा ही नहीं, डिवाइड करना ही नहीं है आपको। तो इसको लेते हुए ध्यान रखना, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जो लास्ट में है उसको इंक्लूड करते हुए रिवर्स ऑर्डर में, जैसे यहाँ 1 पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, 1 1 0 0 1। ये आपका हो गया 1 1 0 0 1, यही आपका आंसर हो गया। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से आप यहाँ बोल सकते हो। मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर 25 आप बेस 10 इज जस्ट इक्वल टू 1 1 0 0 1। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहाँ पे। मैंने वैसे एक एक स्टेप बताया आपको क्या होता है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। हाँ, अगर देखिए आप इसको आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 आ गया तो वहीं पे रुक जाइए, 1 का मतलब छोटा हो गया वहीं रुक जाइए, और कुछ नहीं करना आपको। समझ में आई बात। चलिए तो आगे बढ़े, हो गया सभी का, लिख लिया आप लोगों ने। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए आप लोग। ओके आइए, देखिएगा एग्जाम्पल 2। ये आपका है, चलिए हमने मान लिया है 36, आप बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ओके चलिए, सोल्यूशन। अब यहाँ आने के बाद 36, तो 36 में देखिएगा इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम। वेरी गुड आशुतोष, रविंद्र, सौरभ, वेरी गुड। 2 36 करेंगे कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम जाएगा। मतलब 2 1 जा 2 है, इसको एक साथ ना करो, 2 1 जा 2 कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 1 6 आएगा, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। मतलब रिमाइंडर आ गया 0, क्वोशंट आ गया 18। रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर को साइड में लिखना है, क्वोशंट आ गया 18। ठीक, इसके बाद इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा क्या होगा, 9 टाइम जाएगा। ओके आ गया आंसर, वेरी गुड। आशुतोष, कनक, रविंद्र, सौरभ, वत्सल, वत्सल ट्राई अगेन। नहीं तो ये क्वेश्चन की बात करना, ठीक है, अब सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन की बात करना। ओके ज्योति, गुड।
कमलेश, यस ऋतिक, जी जी 9, वेरी गुड। अनुराग, वेरी गुड। 9 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर 2 से करो इसको, 2 से करो क्या आ जाएगा, 9 को करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया और कोसेंट कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 4 जा, कोसेंट को नीचे लिखो और रिमाइंडर को यहाँ लिखना है। फिर 2 से करो, 2 2 जा, दो टू दो, 2 टाइम यहाँ पे जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसको अब यहाँ पे इंक्लूड करते हुए 1 आ गया ना, 1 आ गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। ये क्या आ गया, 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो छोटा हो गया 2 से, इसका मतलब आगे नहीं कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आगे नहीं कंटिन्यू करना तो क्या करोगे आप, पहले इस 1 को लिखो, 1 0 0 1 0 0, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। देयर फोर 36 आप बेस 10 इज जस्ट इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 आप बेस 2। कोई कन्फ्यूजन किसी को? हाँ, रिवर्स में ही लिखना है, ध्यान रखना आप लोग, किसमें लिखना है आपको, रिवर्स में ही लिखना है। ओके, चलिए, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन यहाँ भी है, एग्जाम्पल 3 मान लेता हूँ, आपको 53 है, इसको सॉल्व करना है, इसको बताइए आंसर क्या आएगा। ओके, आप लोग सॉल्व करिए। हाँ, 2 से डिवाइड करिए और जब तक 2 से छोटा ना हो जाए तब तक क्या करते, डिवाइड करते रहिए। ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। आशुतोष, सौरभ, कनक, वेरी गुड। हिमांशु, ट्राई अगेन। ओ हाँ, तुम्हारी क्लास छूटी है। ओके, मैं दे दूंगा वीडियो, उसको देख लेना, बाकी रिवाइज तो हो ही रहा है यहाँ पे, अभी तो शुरुआत ही है, ठीक है। तो अभी आज तो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो ये तो आना चाहिए सभी को ना। बस, सही है, सही है, वेरी गुड। चलिए, मैं फिलहाल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 53 को आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अब डायरेक्टली यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें मैं बेसिक डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 16 टाइम, 26 टाइम जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12,
2 6 जा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, पूरा डिवाइड हो गया, 0 आएगा। फिर 2 से करूंगा तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 1 आ गया। ये तो अब दे देखा ही, तो 1 0 1 0 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, सॉरी 1 आएगा पहले, ठीक है, 1 1 1 1 0 1 0 1, ये क्या है 40 सॉरी 53 है, ठीक है। ये आंसर आपको मिला होगा। आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। हाँ, आप घर पे देखिए प्रैक्टिस करिए, अगर जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन या लेट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसी इन्हीं क्वेश्चन क्या करिए, सॉल्व करिए, और मैं क्वेश्चन भी आपको देता रहूंगा, ठीक है। हाँ, खुद से कोई क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करिए, मुझे आंसर दिखा दीजिए कल की क्लास में, ठीक है सर मैंने ये क्वेश्चन लिया था, इसको ने सॉल्व कर दिया, या तो मैं कुछ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 4 मैंने दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, मान लें यहाँ पे कि चलो ठीक है ये 69 है, इसे कन्वर्ट करो, 69 कर लो, ठीक है। जैसे 127 है, बेस 10 में इसे कर लो आप बाइनरी में कन्वर्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करो, कुछ भी अपने आप से ले लो, और मुझे कल के दिन आप कल का नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या करना, आप अपना क्वेश्चन आंसर दोनों बता देना, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है, ठीक है। ओके, चलिए। अब आपके पास डेसिमल टू बाइनरी का, डेसिमल टू बाइनरी का, ये मैं आप एक शॉर्टकट मेथड है, इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ही आसान है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, लेफ्ट की तरफ जाइएगा तो 4 का डबल 8, मतलब जस्ट डबल करते चले जाना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इसका डबल 32, इसका डबल 64, इसका डबल 128 एंड सो ऑन, ठीक है। जितना बड़ा नंबर उससे आप हम लोग क्या पैटर्न को लिख लेंगे। पहले बताओ पैटर्न याद हो जाएगा सभी को कि नहीं, पैटर्न लर्न कर लोगे आप लोग, जितने जल्दी पैटर्न याद करोगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा चीजें। ओके, चलिए। जैसे मान लेते कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके सामने नंबर दिया जाएगा, चलो 25 ही दिया गया होता है, 25 के लिए पैटर्न लिखना है, तो पैटर्न फॉर 25, फॉर सॉरी पैटर्न फॉर 25। तो ध्यान देना, जो पैटर्न की वैल्यू है, जो नंबर आपको दिया जाएगा, ये नंबर आपको दिया गया, इसका आपको निकालना है बाइनरी, और इसके लिए पहले पैटर्न लिखना है, तभी आप बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे डायरेक्ट तरीके से। तो जब इसके लिए आपको 20 वाले पैटर्न लिखना होगा, तो ध्यान रखना जो ये वैल्यू है, जो आपकी गिवन वैल्यू है, वो कभी पैटर्न से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो पैटर्न की वैल्यू है, पैटर्न की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस वैल्यू से, मतलब जो वैल्यू आपको दी गई है उससे पैटर्न की वैल्यू कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो या बराबर हो चलेगा, ठीक है। क्लोजेस्ट लो, क्लोजेस्ट आपको लेना है, लेकिन क्या हो, बराबर हो, 25 के बराबर हो या 25 से कम हो चलेगा, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 लिखूंगा, 1 का डबल क्या होगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इसका डबल क्या हो जाएगा, क्लोज लेके आना है इसको 32, लेकिन 32 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 32 इससे ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा आपका 32 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर कहाँ पैटर्न कहाँ तक लिखा जाएगा आपका 16 तक। जब आपको 25 की बाने निकालनी हो तो पैटर्न कहाँ तक लिखा जाएगा आपका 16 तक। समझ में आई बात, चलो एक और देख लो फिर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बना होगा आपका, ठीक है। फॉर, चलो मैं 36 बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या 36, तो क्या करोगे 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32, आगे क्या मिलेगा 64,
इससे ज्यादा हो गया, 32 से ज्यादा हो गया, 32 से कम ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए पैटर्न 32 के लिए हो गया। चलो मैं पैटर्न लिख रहा हूँ आपके लिए, कहाँ तक, पैटर्न फॉर 58, ये 58 है, तो कहाँ लिखोगे, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल 32, आगे 64 आएगा, जो 58 से ज्यादा हो जाएगा, 58 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 64 को नहीं लिखेंगे, पैटर्न आपका भी यहाँ तक होगा, 32 तक होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और लिख दे रहा हूँ, पैटर्न फॉर, चलो मैं लिख दिया 64, तो मैंने कहा 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इक्वल तक होना चाहिए, मैं बताया था ना इक्वल तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम रहे इस नंबर से या तो इसके इक्वल तक, लेकिन क्लोजेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, ये बताना कि यहीं पे 16 तक छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लोज जो जितना क्लोज आ सकता है वो आइए, लेकिन ज्यादा ना होने पाए, इससे बराबर या कम चलेगा। 63 होता तो कहाँ तक लिखते, 32 तक ही लिखते, ठीक है। अब सभी को समझ में आ गया। ओके, चलिए आइए, तो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, चलिए जो आपने सॉल्व किया आंसर आपको पता, मैं उसी का करके दिखाता हूँ, 25 का और 36 का, जिससे कि और फिर डिफरेंट भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से करना, 25, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा अभी। मैंने कहा पहले पैटर्न लिख लो, क्या लिख लो, पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न, ये सब तो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, अगर आपको तुरंत बाइनरी चाहिए बाइनरी लिखो, ये सब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 21, 2, 4, 8 और 16। अब ध्यान से सुनना, दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे 1 और 0 फिल करना है, 1 और 0 फिल करना है, जिनको जिनको ऐड करने से आपको चलना कहाँ से है, मतलब लेफ्ट से चलना है, ठीक है, जिनको जिनको ऐड करने से क्या मिल जाए आपको, 25 मिल जाए, उसके नीचे क्या लिखना है आपको, 1, जिनको जिनको ऐड करने से 25 मिल जाए, लाना क्या, 25 लाना है, उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, ठीक है, मतलब जिन जिन टर्म को आप ऐड कर रहे हो उसके नीचे क्या करोगे, 1, और जिनको ऐड नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, मतलब छोड़ रहे हो उसको, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो स्किप कर रहे हो बोल सकते हो, जिनको जिनको आप स्किप कर रहे हो उसके नीचे क्या लिखोगे आप, 0। तो मैंने कहा मुझे 25 कब मिलेगा, जब मैं 16 को 8 को 16 या 24 में क्या ऐड कर दूं, 1, क्योंकि ये ऐड करूंगा ज्यादा हो जाएगा, 16 8 24 4 28 2 30, मतलब इसका मतलब मुझे 25 चाहिए, 16 8 24 एक और चाहिए 25, इसको ले लो, मतलब इसको मुझे ऐड करना है, 16 को ऐड करना है, 8 को करना है और 1 को करना है, 16 को करना है, 8 को करना है और 1 को करना है, इसलिए इनको 1 1 किया, बाकी दोनों को नहीं करना तो क्या कर दूंगा, 0। समझ में आई बात, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1, यही तो आंसर आया था, आप जाके देखना बेसिक रूल से मैंने किया था, तो यही आंसर आया था। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो होगी होगी, ठीक है, हर किसी को है, बहुत सिंपल, जिसको भी हो रही है, एक एग्जाम्पल और देख लो, 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 2, वही 36 वाला ही देख लो, चलिए पैटर्न बताइए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, इसमें बता दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले पैटर्न लिखना है, पैटर्न जाना 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, तो हमने पैटर्न लिख दिया, जिसको जिसको ऐड करने से क्या मिल जाए, 25, उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो इसलिए हमने 16 8 और 1 को ऐड किया, देखो क्या मिल गया, 25। चलिए इसको लिखिए, इसको करिएगा, पैटर्न फॉर 36, ये कहाँ तक जाएगा पैटर्न, पैटर्न कहाँ तक जाएगा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही, गुड, 1 2 4 8 16 32 तक, कहाँ तक जाएगा, 32 तक,
इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे, जिनको जिनको ऐड करने से 36 मिल जाए। अरे वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, सभी का सही है। तो 31 32 को ऐड करो और 4 को ऐड कर दो यार, मिल गया। ठीक है, 32 4 36, 32 4 36, जीरो जीरो करो इसको, जिसको ऐड नहीं करना उसको जीरो जीरो करो, मिल गया। आंसर क्या आ गया, 100 100, यही तो आया था आंसर। अब बताओ आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, गुड, वेरी गुड। लिख लिया, सभी का हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 3, मैंने कहा चलो ले लिया हमने 536। इसको डिवाइड करते तो बड़ा टाइम लग जाता, क्यों? 2 से डिवाइड करते तो काफी टाइम लगता कि नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम लगेगा, सेम वही जैसा आप बाकी सब कर रहे हो वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा तुरंत। पैटर्न बताओ, आप सभी पैटर्न बताओ। 512, अरे वाह, सही है, वेरी गुड। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। और एक और यार प्रॉब्लम थोड़ा, चलो इधर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 256, 128 ये है, 256 और 512, ठीक है, 512। इधर से हमें ऐड करना होता लेफ्ट साइड से, तो 536 चाहिए, 512 मिल गया। आपको पता है 512 मिल गया, और 36 के लिए आपको कितना चाहिए, 24 और चाहिए, 24 12 36 होता है। तो ये सब पे क्यों टाइम वेस्ट करोगे यहाँ पे? देखो ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये आपको पता है। यहाँ 16 8 24 होता है। मैं अगर 16 8 24 है, 512 पहले से है, तो मेरा मेरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कैलकुलेशन है टोटल, ठीक है, जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सको। तो 512 32 जानते हो आप, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 516 क्या हो जाएगा, 528। ठीक है, इसको ऑन करेंगे, 28 8 36, मिल गया 36 आपको, बाकी सब क्या कर दो, जीरो। ये हो गया 100 11 0 0 0। कितना आसान है, ठीक है। इतने बड़े नंबर अगर आपको 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा क्या होता है डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम बेसिक रूल से करते हैं और कैसे शॉर्टकट रूल से करते हैं। चलो अब बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो। मीटिंग आपकी एंड भी होने वाली है, तो हम यहीं पे आज क्या करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हम दे दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके आइएगा, दोनों रूल से करिएगा, ठीक है। दोनों रूल से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। पहला यहाँ पे 78 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या है, 96 को करना है। तीसरा यहाँ पे 27 को करना है। और फोर्थ यहाँ पे 378 को करना है। दोनों रूल से सॉल्व करके आइएगा, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।